नमस्ते माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप सब। लिब्रा यानी कि सिंह राशि, बहुत ही धांसू और धाकड़ राशि, निडर, हमेशा तत्पर रहते हैं किसी भी आर्गुमेंट में, किसी भी लड़ाई में हमेशा जीतने की कोशिश करते हैं और जीतते भी हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल राशि होती है, बहुत सेंसिटिव भी होती है। ईगो कूट कूट के भरा होता है, पर उतने ही दिल के बहुत प्यारे होते हैं। लोगों की भावनाओं को ऐसा लगता है कि समझते नहीं हैं, पर अंदर से अगर कहा जाए तो जैसे होता है ना, ऊपर से सख्त और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। तो सिंह राशि के लोग जो है वो कुछ इस प्रकार के होते हैं। गुस्सा तो फिर उनके कहते हैं ना, खून में बसा होता है, तो वो एक अलग चीज़ है। बट दिल के भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं और ज़बान के बहुत पक्के होते हैं। अगर उन्होंने अपना शब्द दे दिया अगर किसी को, तो फिर अपने शब्द से कभी मुकरते नहीं हैं। देखते हैं ये छोटी सी रीडिंग हम सिंह राशि के लिए यानी कि लियो के लिए। जुलाई मंथ के लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ। रीडिंग उतनी ही लीजिए जितनी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन से मैच हो रही है। बाकी की रीडिंग शायद किसी और के लिए होगा। जनरल प्रेडिक्शन है, पर्सनल नहीं है, तो पर्सनल भी ना होइएगा। मुझे फेसबुक पे, यूट्यूब पे आप फॉलो कर सकते हैं इसी नाम से, मेनका बुर्गी। बट बहुत जल्दी मैं टाइटल चेंज करूँगी, तो मैं आपको बता दूँगी, अपडेट कर दूँगी। फिर आप उस नाम से मुझे सर्च करिएगा तो पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं लियो के लिए यानी कि सिंह राशि के लिए जुलाई मंथ में क्या होने वाला है। देखते हैं भाई लियो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। गरम मिजाज के होते हैं, पर जैसे कि मैंने कहा रोमांटिक भी बहुत होते हैं लियो के जो जातक हैं, लियो साइन वाले पे। हालांकि अभी तक मैंने जितनी रीडिंग की है, पिछली भी अभी और जुलाई मंथ के लिए मैं जो भी रीडिंग करूँगी ये सारी मून साइन पे बेस्ड होगी। मून साइन पे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 17 तारीख को अपना सैटर्न जो है वो रेट्रोग्रेड हुआ है, ठीक है, वक्री हुआ है, और ये रहेगा नवंबर 4 तक, 17 जून टू 4 नवंबर। ओके, तो लियो आपकी लाइफ में हाल फिलहाल तो मैं बोलूँगी कि आपका दिल टूटा हुआ है बहुत ज़बरदस्त तरीके से, बहुत रोना धोना चल रहा है, पर ये कुछ टाइम के लिए है, कुछ टाइम के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 72 आवर्स। इसके बाद आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आप देखना, ये जो रोना धोना है कई बार ये भी ज़रूरी है। इससे हमें ये पता चलता है कि हम जिससे भी प्यार कर रहे हैं, जिसके प्रति हमारी जो भावना है प्यार वाली, वो वाकई में सच्ची है या नहीं है, या सामने वाला भी सच्चा है या नहीं है। उतना जितना मैं उसको 100% देती हूँ वो भी मुझे दे रहा है या नहीं दे रहा है। और यहाँ पे सिर्फ मैं लवर्स की बात नहीं करूँगी, यहाँ हस्बैंड वाइफ की भी मैं बात करूँगी, क्योंकि जो लवर्स लिखा हुआ है सिर्फ लवर्स के लिए नहीं होता है, ये पार्टनरशिप हस्बैंड वाइफ के लिए भी होता है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े से जो आपके हस्बैंड है वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। इग्नोर इन द सेंस शायद उनको काम ज़्यादा हो गया होगा, वो अपने काम में कहीं बिजी होंगे, आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री चले गए होंगे, कुछ टाइम से आप लोग नहीं एक दूसरे को उतना वक्त दे पा रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, या फिर बच्चों की वजह से या परिवार की वजह से, कई बार हस्बैंड वाइफ अपने आप को जब ज़्यादा समय नहीं देते हैं तो कुछ ना कुछ इस तरह के इश्यूज पैदा हो जाते हैं और उनके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस लेकर आ जाता है। तो डजंट मीन कि ये कोई बहुत लॉन्ग टर्म तक चलेगा, पर ये होना बहुत ज़रूरी है। इससे एक दूसरे की अहमियत पता चलती है। मैं हमेशा कहती हूँ प्यार में झगड़े होना भी बहुत ज़रूरी है, तभी आप दोनों की अहमियत, आप दोनों को पता चलेगी एक दूसरे की अहमियत। तो ये जो 3 ऑफ सॉर्ड्स मुझे बता रहा है इस वक्त के हालात, और ये 3 ऑफ सॉर्ड्स स्पेशली लवर्स के लिए हैं, जो प्रेमी प्रेमिका है, जो भी अभी जिन्होंने अपना एक लव वाला टाइम शुरू किया है एक दूसरे के साथ, उनकी हालत इस वक्त बहुत ख़राब है। कहीं ना कहीं दिल टूटा है किसी ना किसी वजह से। बहुत ज़्यादा चीज़ मुझे ये लगता है, या तो लॉन्ग डिस्टेंस में आप दोनों हैं, आप एक कंट्री में नहीं हैं, एक शहर में नहीं हैं,
ये भी एक बहुत बड़ा कारण, क्योंकि द चैरियट मुझे ऐसा बता रहा है और मुझे कहीं ना कहीं मुझे बता रहा है कि आपका पार्टनर शायद आपसे मिलने आ सकता है अक्टूबर में। अक्टूबर में मुझे ऐसा लग रहा है आपका पार्टनर, अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप लोगों का चल रहा है तो डेफिनेटली मुझे लगता है अक्टूबर मंथ में आपका पार्टनर आपसे मिलने आ रहा है। चैरियट ये भी दर्शाता है कि मूवमेंट का कार्ड है, पर यकीन मानिएगा ये जो झगड़े हुए हैं, जो आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, अभी आपको ऐसा लग रहा है जो दिल टूटा है, ये बहुत बड़ा नहीं है। आई नो कि जिस पर बीतती है उसी को पता है, बहुत ज़्यादा आप इस वक्त टूटे हुए हैं। कोई, मुझे ऐसा लग रहा है ये किंग ऑफ सॉर्ड देखकर कि हालांकि किंग ऑफ सॉर्ड्स है, बट इसकी जो पर्सनालिटी औरतों वाली है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके बीच में कोई फीमेल के आने का कारण है। ये झगड़े का कारण किसी थर्ड पर्सन, और वो भी फीमेल है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई है। ये कब तक आपके साथ रहेगी इस प्रॉब्लम, मुझे लगता है अगस्त मंथ तक ये दिक्कत देगी, उसके बाद ये चली जाएगी आप दोनों के बीच से, बिल्कुल निकल जाएगी। क्योंकि इस वक्त इसकी पूरी कोशिश है आप दोनों को अलग करने की। जो भी लवर्स हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ एग्जैक्टली इसकी जो मंशा है, इसके जो इंटेंशंस है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। द टावर का कार्ड आया है, ये थोड़ी और दिक्कत कर सकती है, बट यकीन मानिएगा आपका पार्टनर कैसा है, आपका पार्टनर बहुत अच्छा है, वो आपका इंतज़ार कर रहा है। जैसे कि मैंने कहा, अगर वो दूर रहता तो डेफिनेटली वो आपसे आकर मिलेगा, बिल्कुल वो आपसे मिलेगा, उसको मिलना ही है। थोड़ा ईगो कम करिएगा। ईगो भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है किसी थर्ड पर्सन की वजह से ही क्रिएट हुआ है। उसने आपके पार्टनर के कान क्या कहते हैं, उसने भड़काए भरे हैं उसके कान ना, तो इस वजह से भी अगेन बहुत सारी इसमें तर्क निकल कर आती है कि आप अगर रिलेशनशिप में तो किसी तीसरे इंसान की सुनने की ज़रूरत क्या है, बट हर किसी की सिचुएशन अलग होती है, क्या है क्या नहीं है, इस छोटी सी रीडिंग में इतना नहीं निकल कर आ पाएगा। पर जितना हो सके मैं कोशिश करती चीज़ों को कवर करने के लिए। जो मुझे 10 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि ईगो बहुत ज़्यादा हाई है, आप दोनों में बहुत ज़्यादा हाई है, आप दोनों को ईगो अपना कम करना पड़ेगा। जहाँ मैं हस्बैंड वाइफ की भी बात करती हूँ तो यहाँ पर भी आप दोनों को अपना ईगो कम करके रिश्ते को स्मूथली आगे बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि रिश्ता नहीं टूटेगा यहाँ पर, इस चीज़ की तो गारंटी है। पर स्मूथ नहीं रहेगा तो रिश्ते में वो खूबसूरती नहीं रहेगी, है ना, वो चार्म गायब रहेगा तो मज़ा नहीं आएगा लाइफ को जीने में। इसीलिए थोड़ा सा ईगो साइड करिए लियो राशि के जातक। और अब मुझे यहाँ ऐसा लगा जिससे भी आप डील कर रहे हैं, अर्थ साइन मुझे ज़्यादा दिख रहा है, तो अर्थ साइन में टॉरस आता है। आप देखिएगा कि वाकई में अर्थ साइन के जितने भी हैं उनसे अगर आपकी डील हो रही है तो आपने कैसे करना। देखो अर्थ साइन वाले होते बहुत अच्छे, बट उनकी प्रॉब्लम ये होती कि क्योंकि ज़मीन के जुड़े हुए होते हैं, उनसे जितना डाउन टू अर्थ होकर आप बात करोगे उतना अच्छा है। उनको ईगो वगैरह दिखाओगे, उनको ईगो नहीं समझ आएगा, उन्हें गुस्सा भी इस तरह से समझ नहीं आएगा, वो बहुत चुप हो जाते हैं, वो अपना एक कहते हैं ना गुफा के अंदर चले जाते हैं और शांत हो जाते हैं, फिर किसी से बोलते नहीं हैं। तो इस तरह के इंसान है। बट यकीन मानिए बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम मुझे जुलाई में नहीं दिख रहा है, जो होना था सो हो गया है। वेटिंग का कार्ड आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, जुलाई मंथ में सारा कुछ सॉर्ट हो जाएगा। तो ये छोटी सी रीडिंग थी लियो के लिए, यानी कि सिंह राशि के लिए। आशा करती हूँ आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मैं अपनी इस रीडिंग को YouTube पे भी डाल रही हूँ अभी कुछ समय से। और आप मुझे YouTube पे भी फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे Facebook पर भी फॉलो कर सकते हैं। Facebook पर मेरा सेम नाम है, YouTube पर भी सेम ही नाम से हूँ मैं, मेनका बुर्गी। अभी के लिए मेनका बुर्गी को दीजिए इजाज़त, फिर एक नई रीडिंग के साथ आप सभी के समक्ष बहुत जल्द आऊँगी। जय माता दी।